ओके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। अपने आसपास क्या घटित हो रहा है उसको आप जानने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी इस पर विचार किया है कि हमारे बगल पे जो पेड़ लगे हैं ये कहाँ से आए? हमारे बगल पे जो घास लगी है इसका क्या महत्व है? हमारे बगल पे जो पानी भरा है इसका क्या महत्व है? हम जो वायु ले रहे हैं इसका क्या, हम जो वायु हमारे अंदर जो वायु जा रही है, आ रही है, इसका ये कहाँ से आ रही है, इसका क्या महत्व है? दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, वायु नहीं रहेगी तो क्या होगी? दोस्तों, आज अगर हम लोगों ने कभी इस बारे में विचार नहीं किया है तो आज हम इस पर विचार करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो कक्षा 7 में पढ़ रहा है। उसका नाम है रवि। एक दिन दोस्तों वो अपने स्कूल जा रहा था। उसने देखा कि मेरे बगल पे एक जो पार्क था उसमें जो पेड़ पौधे लगे हुए थे, बढ़िया सा पार्क था, उसमें पेड़ पौधे फूल सब कुछ लगा हुआ था, हरियाली थी, घास थे, सब कुछ था। उस रवि ने देखा कि ये पार्क क्यों टूट रहा है, यहाँ जेसीबी लेकर के लोग क्यों खड़े हुए हैं। ये देख करके वो बहुत भावुक हो गया। उसने देखा कि लोग पेड़ काट रहे हैं, ये पेड़ पौधों को काट रहे हैं, ये पूरा पार्क नष्ट करे दे रहे हैं, जेसीबी से तोड़े दे रहे हैं। वो बहुत उदास हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। उसने सोचा कि अगर ये पार्क खत्म हो गया तो इस पेड़ों पर बैठने वाली चिड़ियां कहाँ जाएंगी, ये जो भंवरे मंडराते थे फूलों पे ये कहाँ जाएंगे, ये जो तितलियां यहाँ पे आती थी, हम लोग तितलियों को पकड़ते रहते थे, ये कहाँ जाएंगी। ये सब सोच करके उसकी आंखें भर आई मेरे प्यारे दोस्तों। वो आगे जाकर के कहीं बैठ गया और इस पर सोचने लगा कि बताओ मेरे पक्षी कहाँ जाएंगे, ये जो पेड़ पौधे यहाँ लगे थे, सबको छाया दे रहे थे, इनको क्यों काट दिया। तो वो सोचा कि यहाँ पे बड़ा उद्योग लगने वाला है। उसको बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग लगने वाला है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगने वाली है। यहाँ पर की इंडस्ट्री लगेगी, उद्योग लगेंगे, तो जब इंडस्ट्री उद्योग लगेंगे तो कुछ लोग वहां पे बोल पड़े कि इससे पर्यावरण को क्षति होगी। जब पर्यावरण को क्षति होगी, अब वो रवि जो छोटा सा था बेचारा उस पार्क को बहुत याद कर रहा था, बहुत मिस कर रहा था कि मैं बचपन से मैं छोटा सा हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं 2-3 साल यहाँ पे आया हूँ, मेरी यादें इससे जुड़ी हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ आता था, इसमें खेलता था, तितलियों को पकड़ता था, भंवरों को देखता था, तरह तरह के फूल देखता था। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि प्रकृति का में जो सुंदरता है उसको मैं अनुभव करता था। दोस्तों, जब वो रवि अपने स्कूल पहुंचता है तो अपनी मैडम से पूछता है कि मैम ये पर्यावरण क्या होता है, ये इन्वायरमेंट क्या होता है, ये पर्यावरण इन्वायरमेंट आखिर होता क्या है। तो उसकी मैम उत्तर देती हैं कि जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं वही पर्यावरण है। तो रवि पूछता है तो क्या मैम ये चेयर भी पर्यावरण है, ये टेबल भी पर्यावरण है। उसकी मैम बोलती हैं हाँ, चेयर भी पर्यावरण है, टेबल भी पर्यावरण है। तो मैम क्या आप भी पर्यावरण हैं? बोलते हैं हाँ मैं भी पर्यावरण हूँ। तो फिर बोलता है क्या मैं भी पर्यावरण हूँ? फिर बोलता है हाँ तुम भी पर्यावरण हो। फिर बोलते हैं क्या मैम पेड़ भी पर्यावरण है? बोले हाँ पेड़ भी पर्यावरण है। तो क्या मैम जल भी पर्यावरण है? तो हाँ जल भी पर्यावरण है। तो मैम क्या वायु भी पर्यावरण है? हाँ वायु भी पर्यावरण है। जो भी आप अपने आसपास चारों तरफ देख रहे हैं वो पर्यावरण है। दोस्तों, वो जब अपने आसपास की चीजों को देखता है कि किस प्रकार से पेड़ कट रहे हैं, किस प्रकार से पक्षियों के लिए अब रहने के लिए घर नहीं बचेगा, तितलियों के लिए अब मंडराने के लिए फूल नहीं बचेंगे, तितलियों के लिए, भंवरों के लिए वो जो गाना आता था कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल खिलाया फूल को ले गया, इस प्रकार का जो गाना है आप देखिए। दोस्तों, अगर आपने रोबोट 2.0 ना देखी हो रजनीकांत की तो उस मूवी को जरूर देखिएगा। उसमें पक्षियों की वेदनाओं को बताया गया है कि किस प्रकार से इस जो हमारे मोबाइल है इनके रेडिएशन से किस प्रकार से पक्षियों को क्षति पहुंचती है। आज आए दिन हमारे पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। कितनी सारी जो हमारी गौरैया चिड़िया होती थी, कभी हम खाना खाते थे तो पास में आ जाती थी, हम उसको थोड़ी सी रोटी डाल देते थे, फुदुक फुदुक के हमारे पास आ जाती थी। आज वो दिखाई नहीं देती मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ चली गई वो। अगर हम उसको बना नहीं सकते तो उसको खत्म करने की क्या जरूरत है। अगर हम जीवन किसी को दे नहीं सकते तो उसका जीवन लेने का हमारे पास क्या अधिकार है। पक्षियों को भी जीने का अधिकार है, पशुओं को भी जीने का अधिकार है, फूल पौधों को भी जीने का अधिकार है। हम उनको क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम इनको क्यों नष्ट कर रहे हैं, इनको सोचना पड़ेगा।
तो जो पक्षी राजा है मेरे प्यारे दोस्तों, जो पक्षी राजा है वो अक्षय कुमार बना हुआ है। उस मूवी को आप जरूर देखिएगा, रोबोट 2.0। उस मूवी को आप देखेंगे तो आप कितना एंजॉय करेंगे कि उसमें तकनीक को, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी को, और रोबोट मतलब टेक्नोलॉजी को और नेचर को, दोनों को एक साथ दिखाया गया है कि किस प्रकार से तकनीक हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रही है, किस प्रकार से हमारे उद्योग धंधे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। और दोस्तों, जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, अगर जल नहीं होगा तो क्या होगा, वायु अगर हम श्वास नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा। अभी आप देखो, वायु में एक बैक्टीरिया कोरोना के आने से, वायु में एक वायरस के आ जाने से कितनी क्षति हुई हमारे मानव जाति की। कितने परिवार उजड़ गए, कितने घर उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने माता पिता के बच्चे खो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें गांधी जी एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं क्या, कि हम सबके लिए इस प्रकृति के पास, इस पृथ्वी के पास पर्याप्त संसाधन है, भरे पड़े हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जरूरतों को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। इच्छाएं असीमित हैं, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। और इच्छाएं असीमित होने के कारण, इच्छाओं की सीमा नहीं होने के कारण, हम संसाधनों का जितना दोहन करेंगे उतनी ही यह प्रकृति, पृथ्वी और प्रकृति रहने लायक नहीं बचेगी। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति रक्षते रक्षिता, प्रकृति की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जितना ज्यादा हो पेड़ पौधे लगाएं, जितना ज्यादा हो पानी को पॉल्यूशन होने से बचाएं, पानी को मिसयूज होने से बचाएं, वायु में अनावश्यक चीजें ना आप डालें। तो बड़े बड़े उद्योग धंधे जो लग रहे हैं, उनसे ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप एक पौधा भी लगा देते हैं, एक पेड़ भी लगा देते हैं, तो इससे कितने लोगों को जीवन मिल सकता है, ये आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वी आर द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। हम एनवायरमेंट से बिल्कुल अलग नहीं हैं, हम जुड़े हुए हैं। अगर वायु नहीं आएगी तो हम नहीं बचेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो भी हम नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में और रवि की चिंताओं के बारे में, वो जो रवि बच्चा है 7 साल का, उसकी चिंताओं के बारे में सोच रहे हैं कि बेचारा कितना उदास है, कितना परेशान है कि मेरे पक्षी कहाँ जाएंगे, मेरे फूल पौधे पर मंडराने वाले भंवरे कहाँ जाएंगे, तितलियां कहाँ जाएंगी। दोस्तों, ऐसे ही हम सब लोगों को सोचना है। और मैं ये कोई अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। एक कक्षा 7 की एनसीईआरटी पर्यावरण में कहानी लिखी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो न केवल बच्चों को, न केवल मेरे दोस्तों को देखना है, बल्कि बच्चों को भी देखना, बच्चों को मस्ट देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि कक्षा 7 की बातें बता रहा हूं मैं, ये कोई बहुत बड़ी तैयारी की बातें नहीं बता रहा हूं, ये सब अपने आसपास की चीजों की बातें बता रहा हूं मैं। अगर हम लोग कक्षा 7 में ये सारी चीजें जान जाएंगे तो बाद में आने वाली हमारी समझ इस संसार के प्रति, इस जगत के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति बहुत अच्छी विकसित होगी। आप सभी लोग सब कुछ जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बट इसको खुद भी देखिएगा, बच्चों को भी दिखाइएगा, बच्चे ताकि साधारण भाषा में उसको समझ सकें कि पर्यावरण आखिर होता क्या है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर साधारण, सहज, सरल भाषा में चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने रवि की चिंताएं देखी, ये सब मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है और गुजारिश है सभी माता पिताओं से कि बच्चों को जरूर दिखाएं इन चीजों को, कि उनके समझ में आए ये चीजें कि वास्तव में चल कैसे रही है। क्योंकि हमारी बुद्धि धीरे धीरे खुलती है, इस पे हम धीरे धीरे खुलती है। इस पे कभी हम अलग से क्लास लेंगे कि किस प्रकार से वो आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी कि अभी समझ में आया, मेरे बहुत बड़ा है यह संसार। तो दोस्तों, अभी हम लोग पर्यावरण के घटक देखते हैं, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं और पर्यावरण कैसे बना होता है। तो पर्यावरण के घटक में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए, इसको पर्यावरण है। परि प्लस आवरण, अपने चारों ओर जो कुछ भी जल, वायु, अर्थ जो कुछ भी फैला हुआ है सब पर्यावरण है। हम जो वायु ले रहे हैं वो भी पर्यावरण का पार्ट है, जो जल का उपयोग कर रहे हैं वो भी पर्यावरण का पार्ट है, जो भी आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ सब पर्यावरण है। ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको इन्वायरमेंट कहते हैं। इसके कुछ घटक होते हैं। घटक में क्या होते हैं? कुछ प्राकृतिक घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक होते हैं, कुछ मानव निर्मित घटक होते हैं और खुद मानव होता है। मैं हूं मेरे दोस्तों, मैं हूं तो मेरा परिवार भी होगा कहीं पर, मैं हूं तो मेरे माता पिता भाई बहन भी हैं, मैं हूं तो मेरे माता पिता भाई बहन भी हैं। तो क्या बना? परिवार बना। पहले मैं अकेला व्यक्ति हूं, लेकिन मैं अकेला व्यक्ति हूं नहीं, मैं जरूर कहीं ना कहीं किसी घर परिवार से जुड़ा होऊंगा। वो घर परिवार, उसमें मेरे माता पिता भाई बहन, आप सभी लोग आ जाएंगे, वो माता पिता भाई बहन आ जाएंगे। फिर जब एक परिवार बन जाएगा और कई परिवार मिल जाएंगे तो समुदाय बन जाएगा। तो ये समुदाय बन जाएगा। एक व्यक्ति है, एक परिवार है। तो ये जो व्यक्ति है ये परिवार में रहता है, ये जो व्यक्ति है किसी परिवार में रहता है। बहुत सारे परिवार मिलकर के कम्युनिटी बना देते हैं और कम्युनिटी बना देते हैं। उन कम्युनिटियों के अपने धर्म होते हैं, उनमें शिक्षा वहाँ हम शिक्षा संस्थान देख सकते हैं, आर्थिक गतिविधियां देख सकते हैं, राजनीतिक गतिविधियां देख सकते हैं। जो भी चीजें अर्थ से जुड़ी रहती हैं, पैसे से जुड़ी रहती हैं, उनको आर्थिक गतिविधियों में देखते हैं, और जो राजनीति से जुड़ी रहती है उनको राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमारे एक घटक हो गया मानव। दूसरा घटक हो गया मानव निर्मित चीजें। मानव ने क्या बनाया? अब आप देख लो कि आपने क्या बनाया। आपने क्या टमाटर बनाया, आपने क्या पेड़ पौधे बनाए, आपने क्या पशु पक्षी बनाए, आपने क्या जीव जंतु बनाए, आपने क्या छोटे छोटे बैक्टीरिया बनाए, आपने क्या वायरस बनाए, आपने क्या बनाया मेरे प्यारे दोस्तों? आपने सड़क बनाई, आपने पार्क बनाया, आपने सड़क बनाई, आपने पुल बनाया, आपने स्मारक बनाया, आपने उद्योग बनाए, आपने इमारतें बनाई। ये सारी चीजें आप अपनी तरफ देखिए कि जब आप चले जा रहे हैं तो आपको पार्क भी दिखाई देता है, आपको उद्योग भी दिखाई देते हैं, आपको सड़क भी दिखाई देती हैं, आपको बड़े बड़े ओवरब्रिज अंडरब्रिज भी दिखाई देते हैं। ये कौन बना रहा है? इमारतें दिखाई देती हैं, स्मारक दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी गगनचुंबी बिल्डिंग दिखाई देती हैं, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां भी दिखाई देती हैं। इतनी गगनचुंबी की आपने एक पहली पुरानी फिल्मों में देखा हुआ, कभी कोई गाँव देहात से हीरो बम्बई जाता था तो ऐसे देखता था तो उसकी टोपी गिर जाती थी कि इतनी ऊंची बिल्डिंग है, वो देख कैसे पाता था। तो ये मानव निर्मित चीजें भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। सभी पार्क, सड़क, पुल, स्मारक, उद्योग और इमारतें मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आप प्राकृतिक चीजों में देख लीजिए, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। जल मंडल मतलब पूरा जल, जहां जहां भी आप जल देख रहे हैं, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो सागर में हो, चाहे वो नदियों में हो, चाहे वो झीलों में हो, चाहे वो तालाबों में हो, चाहे वो कुओं में हो, चाहे वो नहर में हो, चाहे वो नलकूपों में हो, चाहे वो ट्यूबवेल में हो, कहीं पर भी आप जल देख रहे हैं वो जल मंडल का पार्ट माना जाएगा। चाहे वो ग्लेशियर में हो, चाहे वो भूमि के अंदर हो, सब जल मंडल माना जाएगा। उसी प्रकार स्थल मंडल, जहां मैं खड़ा हूं ये स्थल मंडल है, जहां मैं खड़ा हूं ये स्थल मंडल है, जहां मैं खड़ा हूं ये स्थल मंडल है। और मेरे ऊपर ये जो मेरे चारों तरफ है ये वायुमंडल है। वायुमंडल किस किस से मिलकर के बना होता है? वायुमंडल विभिन्न गैसों से मिलकर के बना होता है, जिसमें प्रमुख गैस नाइट्रोजन होती है जो 78% होती है, और उसके बाद 21% ऑक्सीजन होती है। 1% में बाकी सभी गैसें होती हैं, जैसे आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सब 1% में होती हैं। तो वायुमंडल गैसों, धूल के कण, जल वाष्प आदि से मिलकर के बना होता है। कभी वायुमंडल पे अलग से टॉपिक लेंगे हम। वायुमंडल की कुछ लेयर होती हैं, वो लेयर होती हैं जिनको हम क्षोभ मंडल, स्थल मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये तीन मंडल भी प्रकृति के, पर्यावरण के घटक हैं। और ये कैसे घटक हैं? प्राकृतिक घटक हैं। ये कैसे घटक हैं? प्राकृतिक घटक हैं। प्राकृतिक मतलब जल प्रकृति से आया है, हमने नहीं बनाया है। जो जल है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। प्रकृति ही परमात्मा है। एक सांख्य दर्शन प्रकृति को ही परम तत्व मानते हैं। वो बोलते हैं कि प्रकृति ही एक परम तत्व है और प्रकृति ही एक परम तत्व है। तो प्रकृति 25 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। कभी सांख्य दर्शन पे इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे कि वो 25 तत्व कौन कौन से हैं। अभी प्रकृति रक्षिते रक्षिता, प्रकृति की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ अवर नेचर। वी आर द पार्ट ऑफ अवर नेचर। वी कांट लिव विदाउट nature, we can't live without air, we can't live without air, without water, without all these type of things which we are seeing to our surrounding. So we can't live without air, without water. So we need to think about all these type of points. We need to think very deeply मेरे प्यारे दोस्तों। हमें इस चीज को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। If we don't think about that, it is not good for it is not good for me, my family, my whole family and all over the world. So इसीलिए हम सतत विकास की बात करते हैं, इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, इसीलिए हम सतत समावेशी की बात करते हैं। हम लोग सस्टेनेबल गोल लेकर के आए हैं 2030 तक, जिनको हमें पूरा करना है। वो 17 गोल हैं, कभी उस पर अलग से टॉपिक लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद मैं आप लोगों को पर्यावरण समझा पाया हूँ। पर्यावरण में जैविक घटक भी होते हैं, अजैविक घटक भी होते हैं, जिसको हम इकोसिस्टम में पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ेंगे। जैविक घटक कौन से होते हैं? जैविक घटक जो लिविंग थिंग्स हैं, जिनमें जीवन है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, अपघटक, ये सब जैविक घटक हैं। तो अजैविक घटक कैसे होते हैं? जैसे ये है, जैसे वायु है, जैसे जल है, जैसे ताप है, जैसे प्रकाश है, जैसे आर्द्रता है, जैसे जल वाष्प है, जैसे भूमि है। ये सब अजैविक घटक है मेरे प्यारे दोस्तों। और इकोसिस्टम जैविक घटक, अजैविक घटक प्लस पर्यावरण से मिलकर के बनता है। आज हम लोगों ने एनवायरनमेंट को समझा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट कैसे होता है, एनवायरनमेंट की हमें चिंता क्यों करनी चाहिए। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, जल नहीं रहेगा तो हम नहीं रहे, जल नहीं रहेगा तो कल नहीं रहेगा, वायु नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे। हमें जीवन कहाँ से मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? हमें जीवन पर्यावरण से मिल रहा है। अब हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जलवायु है,
अगर जल ही प्रदूषित हो जाएगा, अगर जल हम पीने लायक नहीं बचेगा, तो बताओ हम जिंदा कैसे रहेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर स्वतंत्र नहीं हैं, दुनिया की कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, हम सब निर्भर हैं, हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। पेड़ पौधे प्रकाश पर निर्भर हैं, उसके बाद जो गाय बैल भैंस हैं वो प्रकाश के चारे पर, जो पेड़ पौधों द्वारा बनाया गया भोजन है उस पर निर्भर हैं, उसके बाद उसको भी कोई खाने वाला है, उसके बाद उसको भी कोई खाने वाला है। हम सब इंटर इंडिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं, हम एक दूसरे पर संबंधित हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको हम इकोसिस्टम में बहुत बढ़िया से समझेंगे, जिसमें हम सहजीवता को देखते हैं, सहयोगकारिता को देखते हैं कि हमारे संबंध किस प्रकार से होते हैं, हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। अगर शेर को खत्म कर दिया जाए या अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी चेन है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों ने बचपन में उत्पादक उपभोक्ता और अपघटन पढ़े होंगे, अपघटक पढ़े होंगे, यही हैं जो एक क्रम में जुड़े हुए हैं। उसको जब हम इकोसिस्टम पर बात करेंगे तो बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अभी आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो लोगों तक पहुँचाइए, इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाइए, उस रवि की पीड़ा को लोगों तक पहुंचाइए, उस रवि के दर्द को लोगों तक पहुंचाइए, उस रवि की भावनाओं को लोगों तक पहुंचाइए कि वो कैसे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की चिंता करने लगा था, कैसे हम लोग अपने अपने में ही मस्त रहते हैं। वो तो बेचारा प्रकृति के बारे में सोच रहा था, पेड़ पौधों के बारे में सोच रहा था, जीव जंतुओं के बारे में सोच रहा था, अपने पार्क के बारे में सोच रहा था। तो रवि की चिंताओं को, रवि के दुख को, रवि की पीड़ा को, जो पर्यावरण को देख करके उसको हो रही थी, मेरे प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम सभी लोग स्वस्थ रहें, हम सभी लोग स्वस्थ रहें, पर्यावरण स्वच्छ रहे, जलवायु स्वच्छ रहे, जिसमें हम जीवन जी रहे हैं। हम लोग हमेशा नहीं जीने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, कम से कम उन्हें तो संसाधन मिले, उन्हें तो अच्छा पानी मिले, उन्हें तो अच्छी वायु मिले। हम लाखों वर्ष नहीं जीने वाले हैं। इस संसार में कितने हिटलर, कितने सिकंदर आए, कितने अशोक अकबर आए, सब चले गए, हम भी चले जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपने आने वाले भविष्य के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, इस पे ज़रा आप विचार करिएगा। उनके लिए अच्छा स्वस्थ अच्छी पृथ्वी हो रहने के लिए, उनके लिए अच्छा वायु हो। आपने ग्रेटा थुनबर्ग का नाम सुना होगा, वो बच्ची कितनी पूरे वर्ल्ड लेवल में फेमस हो गई। प्रकृति के प्रति जब वो बोलती थी तो रोने लगती थी, और रोना आ ही जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये हमारी प्रकृति ही तो हमारा जीवन है। ग्रेटा थुनबर्ग ने पूरा वर्ल्ड में प्रकृति की चिंता व्यक्त की। एक छोटी सी बच्ची जो प्रकृति के बारे में चिंता कर रही हो, वो चाहे ग्रेटा थुनबर्ग हो, वो चाहे देश के और भी कई कार्यकर्ता हों, एनजीओ हों, सिविल सोसाइटी हों, हमारी सरकारें हों, वर्ल्ड लेवल पे जो इन्वायरमेंट के लिए यूएनडीपी और पृथ्वी शिखर सम्मेलन होते हैं, चाहे वो हों, हम सब पृथ्वी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस मैसेज को जितने से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और पर्यावरण के मार्मिक विश्लेषण को जानने का प्रयास करिए मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गर्मी देख लीजिए आप।